देखो मैं वाह यार विदाउट मेकअप कितनी अच्छी लग रही है मैं सोच रही हूँ मेकअप करना ही छोड़ दूँ। देखो हमारी मम्मी के यहाँ की दिवाली कितनी अच्छी हो गई ना। हाँ पहले यहाँ पे ऐसे उबड़ खाबड़ था, बट कुछ भी को विदाउट मेकअप अच्छी लग रही है यार। देख लो देखो मैंने वो भी नहीं लगाया, ये लाइनर वाइनर। वाह तो मैं विदाउट मेकअप अच्छी लग रही हूँ, इसके लिए मैं अपने आप को दूंगी 100 मार्क्स। दाल गिरी है तो इग्नोर करिए। मैं सही बताऊँ मैं ब्लॉग नहीं बनाने वाली थी, अब तिरछा कर लेती क्योंकि मैं अच्छी लग रही हूँ ना तो ब्लॉग तो बनता है। मैं ब्लॉग नहीं बनाने वाली थी, वो तो सडनली मैंने सोचा कि अभी निशा आने वाली है, कितने बज गए 8 बज गए, लेट आ रही है तो अभी निशा आने वाली है तो मैंने सोचा कि मतलब मैंने उसको फ़ोन करके बोला कुछ खाने का लेती आना, मैं आज मम्मी की आई थी तो अब मैं अच्छी लग रही हूँ तो ब्लॉग बना ही देती हूँ। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों को ये पहले इन्फॉर्म कर दूं कि नेक्स्ट मंथ नवंबर में हम लोग आ रहे हैं वृंदावन। आप लोग हमेशा कहते हैं आप जब वृंदावन आइएगा तो बताइएगा, तो इस बार मैं आप लोगों को पहले ही बता दे रही हूँ नेक्स्ट मंथ आ रहे हैं। होप लोगों से मिलने की कोशिश करेंगे जितने लोगों से हो सका, क्योंकि हम लोग के पास टाइम तो रहता नहीं, दर्शन में टाइम निकल जाता है। 3-4 दिन के लिए मुश्किल से आते हैं, बट एक दो लोग हैं जिनसे मिलना चाहते हैं, वो लोग भी उन्होंने भी बोला है तो देखते हैं जिनसे मिलना हो पाएगा, ईश्वर ने लिखा होगा। तो नेक्स्ट मंथ हम आ रहे हैं, डेट मैं आपको बहुत जल्दी कंफर्म कर दूंगी। तो अभी हम लोग निशा का इंतज़ार कर रहे हैं। मेरे को तो इतनी भूख लग रही है, पता है मैं 2 दिन से डाइट पे हूँ क्योंकि मैं मोटी हो गई थी। मेरा मालूम है बहुत वेट बढ़ गया था, यानी वेट इससे पता चल रहा था ना, हाथ मोटे मोटे हो जाते हैं तो इससे पता चल रहा था। और मेरा सबसे ज़्यादा फैट है ना बॉडी पे नहीं आता लेकिन चेहरे पे आता है। मैं चाहती हूँ मेरा चेहरा पिचका रहे, भले बॉडी एक बार को फुली मेरे पर चेहरा पिचका होना चाहिए। अब हमारी सोमी दीदी आ गई हैं तो सोमी दीदी आ गई हैं, इनको बुलाया गया है मोबाइल चार्ज पे लगा। देखो मम्मी का रूम कितना अच्छा, मतलब मम्मी का ये नीचे वाला रूम ये कितना अच्छा लग रहा है। ये जो थोड़ा बिगड़ा पड़ा है ना, ये हमारे बच्चों ने बिगाड़ा है। देखो वॉल कितनी अच्छी हो गई, पहले इस पर ना युग ने इसको देखो पूरा ख़राब कर दिया था, मतलब अब तो इस पर रस्टिक हो गया है तो युग इसको बेचारे खा भी नहीं पा रहा था। मैं बच्चों अब इसे पेंटिंग भी नहीं कर पाएंगे। ये हैंडसम लड़का किसका है? ओहो क्यूटी पाई, आप किसके बच्चे हो? आपका। मेरा है, किसके जैसे लगते हो? वो युग को झूठ बोल के लाया मेरे को। तो किसका बच्चे? आपकी। लोगों को बोल दो ये भाई सौरभ जोशी कोई है, मैंने देखा नहीं आज तक, पर ये जिन लोग सौरभ जोशी की बातें करते हैं। बोलो अपने, तुम भी ब्लॉग बन रहा है, चलो बोलो कुछ बोलो ना, बोलो। अरे तो वो तो यारा ना पता नहीं तुम इससे बोलो ना, तुम वेलकम करते हैं कि हेलो गाइस वेलकम बैक, कैसे बोलते बोलो? हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल। चपरू। तो हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि निशा जी आ जाए, क्योंकि हम गरीबों को भूख लग रही है, वो कुछ खाने को लेके आएंगी। बोलो मेरी मौसी आएंगी, बोलो मैंने मुझे आएंगी क्योंकि उनको पार्टी चाहिए, पार्टी चाहिए, पार्टी। तो निशा का इंतज़ार करते करते 1 मिनट का ब्लॉग तो बन गया। देखते निशा क्या लेके आती है। यार सच में भूख लग रही है। आज पता है मैं अभी शुगर फ्री डाइट पे थी, मतलब कल परसों मैंने कुछ भी नहीं खाया था, शाम को पतली सी खिचड़ी बना के खाई थी। कल मैंने कुछ भी नहीं खाया था शाम को, हाँ फ्राइड राइस थे, वो भी बहुत लाइट वेटेड, मतलब लाइट फ्राइड थे, वो खाया था। और आज मम्मी माता जी ने दे दी शुगर वाली चाय, जबकि मैं शुगर फ्री लेके घूम रही हूँ, पर उन्होंने शुगर वाली चाय दे दी है। और दूसरी चाय शुगर फ्री पीऊँगी। तो निशा का वेट करते हैं, देखते हैं क्या लेके आती है। थोड़ी पतली तो लग रही है, देखो ये थोड़ा सा चेहरा पिचका ये आजकल की नानियाँ ऐसी कलयुगी नानियाँ हो गई हैं कि मतलब हम आए हैं, बच्चे थोड़ा सा बेचारा कुछ बिगाड़ रहे, तो इन आंटी जी का क्या कहना है? बोला बोलबू कह रही है कि अब कवर ववर निकाल के रख देंगे, होएगा इस घर का, होएगा। बहुत पर्दा तोड़ के फेंक दिए, कबर सोफे के नीचे गिरा दिए, और जो है तो पूरे घर की रंगोली बिगाड़ दिया, पूरे घर छत से नीचे तक वो कर दिया, पूरे रंगोली का कलर गिरा दिया पूरे घर में।
पानी गिरा दिया, मेरा घर तो तहस नहस कर दिया भाई। तो मैं क्या करूँ, इससे अच्छा तो सब बिगाड़ उगाड़ के रख देंगे, यही अच्छा रहेगा। बताओ, इतने मासूम बच्चे अगर थोड़ी सी शरारत कर भी ली तो क्या हो गया भाई। मैं तो अब ना मायके आऊँगी और ससुराल, मतलब वो बच्चे थोड़ा सा, बेटा इधर आओ, बेटा राजकुमार, प्रिंस राजकुमार यहाँ आइए। अब बेटा आप बताइए तो आपने क्या किया है, किस बच्चे ने किया, आप नाम बताएं उनका। ये 3 बच्चे हैं हमारे हैं, तीनों ऐसे शैतान हैं कि पूरा घर तहस नहस कर दिए हैं। और सीनू का भाई है, मैं हूँ। दीवार में हमारे पेन चला दिए। मम्मी कहाँ दीवार में चला है, पूरा ये रस्टिक हुआ है। ऊपर ऐसे ही में चला है क्या? हाँ चलाया, खरोचा और पूरी रंगोली जा देखो ऊपर बिगाड़ दिया, पूरे छत में रेत ही रेत कर दिया। और देखो ये चादर का क्या हाल, ये सोफे का कवर देखो नीचे गिर गया, वो पर्दा तोड़ के रख दिया। रुकिए दिखाते हैं। देखिए कैसा अटका दिया है मैंने, पर्दा तोड़ के रख दिया। और ऊपर के कमरे में तो चादर का पता ही नहीं है, तो क्या करें फिर, इसलिए परेशान कर डाले हैं बच्चे, मेरा घर एकदम बिगाड़ डाले। ये देखो ये शैतान खड़ा है, ये देखो। तो आप आप यू को अपन नानी घर नहीं आएंगे, ठीक है? नहीं आएंगे। दोस्तों मैंने फ्लावर नीचे सजाया था, तो बच्चे आए तो मुझे उस ऊपर रखना पड़ा, और इसलिए बिल्कुल बिगाड़ के रख दिए हैं बच्चे, तकिया उधर कर दिए, पूरा हमारे घर का डेकोरेशन बिगाड़ के एकदम रद्द कर डाले। और अभी आपको लड़की बताएगी सच। हाँ बेटा आगे का बताओ। इनने बताया नहीं, मैंने पूरी छत की झाड़ू लगाई। हाँ तो पूरे में रंगोली भी तो बिगाड़ दिए, मेरा रंगोली बिगाड़ दिया, थोड़ा सा तुमने झाड़ू लगाई, पूरी आपने, मैंने भूख के कारण बुरा हाल हो रहा है, पर निशा जी पता नहीं आज आएंगी या भाग गई। मम्मी भाग गई क्या? आ ही नहीं रही है। मुझे लग रहा है कि वो शहर छोड़ के जा चुकी हैं, क्योंकि उन्हें संन्यास लिया था तो वो जा चुकी हैं, क्योंकि भूख के मारे हमारी हालत ख़राब हो रही है। पर वो नहीं आ रही। मम्मी आपकी लड़की कहाँ है? मेरी लड़की 8:30 बजे की गई है, लेकिन अभी तक हमने खाया हमारी चाची के हाथ का तला हुआ चावल। यार मतलब चाची क्या, सोमी कैसा लगा? कैसा लगा दीदी? पेट भर गया, है? इसका पेट भर गया लेकिन नियत नहीं भर रही है, खा डाल रही है। तो फाइनली ये दोनों लोग आ चुके हैं, पर ये सिर्फ यहाँ ऐसे बैठने आते हैं, फिर ये लोग मोबाइल चलाते हैं और ये चले जाते हैं। ये दोनों आए रात में 11 बजे और आके वो सो गए यहाँ लेट के, वो कह रहे बात नहीं कर रही है। मैं कहा पागल है कि मैं बात नहीं कर रही हूँ। हमारे घर में देखो जमाई, अरे मम्मी वो लेके मत जाओ, अभी खा रहे हैं वो। हमारे घर में जमाई था कि इतनी बेइज्जती होती है कि उनको इसने पागल वागल बोल दिया। पागल मागल पागल मागल। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है यहाँ के? मोनू कुछ कहना? अरे मम्मी खाना खाया जा रहा है। हाँ तो फेंक क्यों रही हो? मम्मी तो इतनी अमीर है, खाना फेंकती है। अगर आप खा रही हो तो उठा ले जाओ। हाँ तो मोनू बताओ, तो इतना लेट क्यों आए आप लोग? ये लोग ऐसे ही रहते हैं। अच्छा सीनू भी आए क्या? अब होगा तांडव। दोस्तों इतनी अच्छी दाल बनी है, पर ये मोनू का मुंह देखिए। अरे सुनो, उस वाले कमरे में जाना, ऊपर मत जाना, छोटे नान तुमको फेंक देंगे। उस अभी आ रहे हैं, लेकिन वो उनकी आत्मा यहीं रहती है। जाओ उस कमरे में, उस कमरे में चले जाओ। तो मोनू ये दाल खा के बताओ कैसी बनी है। इनको अचार चाहिए इसके साथ, देखते हैं। टेस्ट तो करिए। देखो इन्हें तो मैं मोटे का ताना दे दिया कि ये इसलिए मोटी हो रही है क्योंकि ये डोलती नहीं है। देखो इनका मुंह देखो कितना गंदा हो रहा है, कितना गंदा होना। जबकि कभी इन्हें ज़िंदगी में खाया नहीं होगा, इनके घर में घी डलता भी नहीं होगा। कितना गंदा लग रहा है इनके घर में, जबकि घी भी नहीं डलता होगा।
मेरे हाथ से खाएंगे? मेरे हाथ के खाने में नहीं, ये तो रखा हुआ रहता है, वो देता है। नहीं, तो टिफिन था, अभी भी निकाला हम लोगों ने चम्मच से इसमें। खाने तो मुझे अच्छा लग रहा है। नहीं, एकदम साफ है क्या दीदी? खाना लेके भूख आए, वो चाहे कुछ भी ऐसा खाना चाहिए, खाना हर टाइम दूसरा को नहीं खाना चाहिए। कहा कि लेकिन ये इतनी बैठे बैठे रात का ये तो मिलती है। तो मम्मी सुनो क्या हुआ कि ये वृंदावन जा रहे हैं यहाँ पर, तो वृंदावन जाने के लिए सबका मतलब 5-5 हज़ार रुपये पर पर्सन खर्चा आएगा। तो रेनू का ज़्यादा आ रहा है क्योंकि रेनू के हिस्से में तो मम्मी ने रेनू के लिए शायरी बनाई है। मम्मी ने रेनू के लिए शायरी बनाई है। मम्मी ने कहा कि मम्मी को कोई रखने को तैयार नहीं है कि हम मम्मी खर्चे उठा लेंगे। मम्मी और पापा का खर्चा, तो मम्मी ने कहा कि रेनू के लिए शायरी बोलेंगी कि किसी के हिस्से में जायदाद आई, किसी के हिस्से में घर आया है, ये घर में सबसे छोटी थी, इसके हिस्से में माँ बाप की जिम्मेदारी आई। मैं वो श्रवण कुमार बन के लोगों को ठीक कर। तो मम्मी कहेंगी हमें कोई भी नहीं अपना मानता। देखो मम्मी, अब बताइए, ये मोनू और सिद्धार्थ सुनेंगे ही नहीं, अभी थोड़ी देर के लिए बहर हो जाएंगे, कहेंगे ये क्या बोल रही हो, मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा सिद्धार्थ, अब मुझे सब कुछ और ये बेचारा, ये तो बहुत परेशान है। और वो अंकल की भी। तो अब मेरे घर जाने का टाइम हो गया है। विदाउट मेकअप इतनी सुंदर लग रही हूँ, देख रही हूँ, नहीं लग रही। तो दोस्तों विदाउट मेकअप इतनी सुंदर लग रही है, उसके बाद आपसे अलविदा कहती हूँ। 2-3 मिनट का ब्लॉग ऐसे ही यहाँ पे शूट कर लिया, अब जा रही हूँ घर। तो बाय, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबा दें। धन्यवाद, बाय। मोनू तुम तो दोस्तों मैंने वीडियो एंड कर दी थी ना, पर मैं डाइट पे हूँ क्योंकि मेरे को वृंदावन जाना है, थोड़ा दुबली भी दिखो, मैंने आपको बताया था। लेकिन नहीं, ये क्रीम रोल लेने जा रहे हैं, थोड़ी देर पे इन्हें कुछ मंगा दिया। अगर मैं इस घर पे आती रही तो मैं दुबली नहीं हो पाऊँगी, क्योंकि ये लोग कुछ ना कुछ खाते ही रहते हैं। अभी एक थाली चावल खाए जितना मैं अपने घर में 4 दिन में खाती हूँ, ऊपर से स्वादिष्ट। भाई तुम लोग टुकड़े रहोगे, मेंटेन करना पड़ता है, एक्सरसाइज करते हैं भाई, बिना एक्सरसाइज काम नहीं होता है। तो इसने बोला कि नहीं मत करना खाली बोला। पहले फिर मतलब क्या जाने का, फिर मतलब ही जाकर कुछ सुनाएगी। हाँ फिर क्या पेट में सुनना है। दीदी देखो राजू की माँ किसके पता है, ये है ना, मोनू मना करती है, वरना सिद्धार्थ रेनू को बता भी दे अच्छे से ना। अपनी दिल की भड़ास एक दिन तेरे को मैं पिलवा दूंगी, तो अपनी दिल की भड़ास निकाल देना रेनू सामने। हाँ रेनू कह रही, रेनू तुझे लतिया देगी, उसको यूपी की लैंग्वेज समझ में नहीं आती। मोनू सुन ली इससे क्या बोला, मैंने बोला एक दिन सिद्धार्थ कह दूँगी ठीक है, रेनू की भड़ास निकाल लेना, रेनू सुना लेना को। तो रेनू कह रही लतिया भी दूँगी, असली लतिया आऊँगी कि देखता रह जाएगा। तुम्हारे पति का इतना अपमान होता है। अभी बोला भगवान कसम, कह रही असली लतिया आऊँगी कि शकल भी नहीं दिखा पाएगा। क्या कहते हैं, पैसे तुम दे देना, हम तुम्हें बाद में दे देंगे। मोनू देखेगी ना तो मैंने नहीं कहा, मोबाइल देने लगी कि चीज़ नहीं तो मोनू मोबाइल देने लगी, इसमें सारी बातें रिकॉर्ड हो रही है। मोनू इसने जो कहा है ना, ये बोले ना नहीं कहा, ये पूरी रिकॉर्डिंग। अब नेहा बताएगी कि हमारे स्कूल में फ्राइडे को क्या होता था, ठीक है, लंच में। आज शुक्रवार है, कोई भैया बहन बात नहीं करेगा और नाम लिखेंगी। और लड़कियों में कोई एक होता था, लड़कों में कोई एक। तो नाम क्यों लिखते थे, नाम क्यों? लंच के में उस दिन बात नहीं कर सकते, तो मतलब ये रूल था कि लंच में उस दिन बात नहीं कर रहे। इसको चुप करा पहले। उस दिन लंच में कोई बात नहीं करता, तो फिर जिसका नाम लिखता है वो खुद भूला जाता था। हाँ मतलब यार। कितना चीप था ना, लेकिन ये अभी याद आती है तो हंसी आ जाती है। हाँ यार, पिटते भी थे। क्या तुम्हारे स्कूल में ऐसा होता था? यार ये लोग अच्छे उसमें पढ़े ना, कोएड में। तुम कौन से स्कूल में पढ़ी हो छात्रा? मैं पढ़ी थी 4S में। अब हिंदी में बता दे। सरस्वती शिशु मंदिर की छात्रा है ये। ये
और जब किसी का बर्थडे होता था तो चॉकलेट बांटने जाने के लिए कितना वो होता था ना कॉम्पिटिशन। अपन 2 बच्चों को रख लेंगे दीदी वीडियो तो बनी थी ये ऐसी हालत करके। आज हम लोग का अपमान किया गया है तो अगली बार हम लोग नहीं आएंगे। नहीं बेटा नानी ने बहुत अपमान किया था, प्लस मौसी इनने भी किया है, डार्क सर्कल ने।